देखिए बच्चों, फिर हम लोग आ गए फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के मेंस्ट्रुएशन का। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के यदि क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आप अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। देखिए सवाल नंबर दिया है 12.1 का है, 8वां क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर का एक ठोस बेलन है। पहले बेलन बना लीजिए। परीक्षा में जब भी सवाल लगाइए बच्चों ना, तो फिगर बना के लगाइएगा आप, तो आपको सवाल लगाने में भी सुविधा रहेगी और एग्जामिनर को समझाने में भी सुविधा रहेगी। आप अच्छे से समझा लेंगे और लिख लेंगे और सवाल भी लगा लेंगे। कह रहा है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचा का एक बेलन है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर इसकी क्या है? यह ऊंचाई है। फिर कह रहा है कि 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। इसका व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर व्यास है। कह रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शंक्वाकार खोल यानी कि इसी ऊंचाई का, यानी कि देखो शंकु बनाएंगे जब भी यहाँ तो ऐसे बनाएंगे बच्चों, ऐसे और ऐसे, ध्यान दीजिए। तो ये शंक्वाकार लेंगे हम लोग, शंक्वाकार खोल बनाना है इसमें। कह रहा है कि शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो आइए देखते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें? कोई बताएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। है किसका? ये बेलन है, तो बेलन में से ना हाई वाला भगवा काट करके बाहर कर देना है इसको। समझ में आया कि नहीं है? ई वाला शंकु क्या करना है? काट करके बाहर निकाल देंगे जो बचेगा। अच्छा, बचा क्या हमारे पास है? सुनिए, बचा क्या हमारे पास है? बेलन का वक्र पृष्ठ, एक पृष्ठ बचा, ऊपर का बचा हुआ है अभी, और नीचे जो शंकु निकाल कर निकाले हैं, तो शंकु का ये वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बचा हुआ है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला बताइए, किसी को याद है? हम बताए हैं। सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ पाई आर एल होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि संपूर्ण पृष्ठ तब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। तो बच्चों हमको बस उतना निकालना है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ ये चाहिए हमको, पार्श्व पृष्ठ बाहर बाहर, प्लस ऊपर वाला निकाल लेंगे, और शंकु का वक्र पृष्ठ ये अंदर वाला, ये संपूर्ण पृष्ठ नहीं लेना हमको है। तो उतना पूछा है, तो ध्यान देते हैं। तो कुल बचे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का पार्श्व पृष्ठ प्लस, कहाँ बेलन हो गया, प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ऊपर, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बस इतना निकालना है। माइनस क्या करना है इसमें? अब कोई जरूरत नहीं है। बस देखिए, बेलन का पार्श्व क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाला, इसका चाहिए ना हमको, प्लस क्या? रुके, हम बता रहे हैं ना। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। आंसर मिलाइएगा आप लोग, फिर हम लगाने दीजिए हमको। बेलन का पार्श्व पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच, यही होता है। देख लो फार्मूला खोल करके, 2 पाई आर इंटू, तो बेलन का, तो यहाँ तो सही था ना, तब कहाँ बोले पाई आर एल, ये हो गया इसका सिर्फ ना। तो बेलन का, अच्छा ये तो आयतन हो गया ना, 2 पाई आर इंटू एच, ये ना है। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर मार रखते हैं बच्चों हम लोग इसमें। तो मार रखने से पहले आप लोग आराम कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, पाई और आर दोनों कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ मिलेगा 2h प्लस आर प्लस यल। तो 22/के आर का मान कितना है? 1.4/2 है। 2 गुणे ऊंचाई कितनी है? 2.4 प्लस त्रिज्या कितनी है? 1.4/2 प्लस यल। अब यल की समस्या आ गई। यल क्या होगा बच्चों? इसका कड़ी में h का स्क्वायर
प्लस आर का स्क्वायर। इसी को हल करना है। देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूना के 14, 11 में कट जाएगा तो 11 गुणे 0.2, फिर यहाँ हो जाएगा 24 दूना के 48, यहाँ 0.7 प्लस करड़ी में एच का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर माइनस आर कितना है 7, 0.7 है ना, और दूसरे 14 का स्क्वायर। इसी को हल करना है तो हल कीजिए, इसको हल करिए तो 11 दूना के 22, 2.2 हो जाएगा बच्चों। इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 4 1 5, 0.55 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। करड़ी में 24 का स्क्वायर 576, 576.2 सम लग जाएगा, प्लस 7 का क्या हो जाएगा 4.9, हाँ 0.49, इसी को जोड़ना है। अब तो 2.2 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे इसमें 9 6 15, 9 6 15, 7 4 11 1 12, फिर 5 1 6, 625 आ गया। तो 625 को वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा 2.5 आएगा, फिर 2.2 है यह है, जोड़ देंगे इसको, 5 5 10 गुणा हो जाएगा ना, 5 5 10, 5 2 7 1 8, गुणा करेंगे इसमें 8 दूना के 16, दशमलव इसका कोई मतलब नहीं है ना, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 1 17, दशमलव कहाँ लगेगा एक के स्थान पे, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आंसर आया है, लगाइए आंसर देख लीजिए। देखिए बच्चों सवाल तो हालांकि लगा दिए हैं, एक बार आप लोगों को फिर से रिवाइज कर देते हैं ना, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए फिगर है, कह रहा है कि एक बेलन है, क्या है एक बेलन है, बेलन को नीचे से चाहे ऊपर से एक शंक्वा के आकार का उसमें से काट करके बाहर निकाल दीजिए। तो इसका जो बचता है वक्र पृष्ठ बचता है, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो वक्र पृष्ठ बचता कहाँ कहाँ है हमारे पास, ठोस बेलन है तो ये ऊपर रहेगा, क्या रहेगा यह ऊपर, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा साइड से ये वाला होगा, और जब यहाँ से ये वाला काट कर निकाल देंगे बाहर और ये हो जाएगा। ये देखिए ये बाहर हो गया है, ध्यान दीजिए, तो ये चीज़ यहाँ से कट के बाहर आ गया है, तो बचा क्या है इसका, तो ये वाला जो पृष्ठ है शंकु का, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, तो ये तो इसके अंदर ही रहेगा ना, हम शंकु काट के बाहर निकाले हैं। तो अच्छा शंकु का भी पृष्ठ पूछेगा तो शंकु का वक्र पृष्ठ देखिए यही नहीं होता है, ये वाला इसके ऊपर वाला, ये साइड वाला ऐसे जो गोल टाइप का होता है वो, और नीचे का होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो जब हम शंकु बाहर निकाल दिए तो हमारे पास शंकु रहा कहाँ है, बस शंकु का एक डेमो रह गया है। शंकु क्या रह गई है, आकृति रह गई है जी। इसको इस बेलन को हम ऐसे उल्टा कर देंगे तो इसमें कोई हम पानी वगैरह भर कर रख सकते हैं, गिलास टाइप का कम बन जाएगा, है ना। तो यही जो पृष्ठवा है, ये जो पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ और ये ऊपर वाला भाग, वही क्या करना है हमको, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये लिखा है कुल बचे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, जो बचा हुआ नहीं शंकु को निकालने के बाद जो बचा है उसी के क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ, बेलन का पार्श्व ये साइड वाला, ये वाला निकालेंगे हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये ऊपर जो बचा है वृत्त, उसका क्षेत्रफल लिख लिए हम लोग यहाँ पे। और शंकु का क्या है, यह शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल, ये फार्मूला हम बताए हैं आप लोगों को। ठीक, अब 2 पाई आर इंटू एच होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, ये बेलन का क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, प्लस पाई आर यल, ये क्या है शंकु का पार्श्व पृष्ठ सिर्फ है। ठीक, मान दिया गया 2, यहाँ से पाई आर सब में है, काम ले लिए हम। यहाँ क्या बचा है 2h लिख लिए, यहाँ पे 2 आर था तो एक आर लिख दिए, यहाँ पे एक यल लिख दिए यहाँ पे। ठीक, ये हो गया, मान रख रहे हैं। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान 1.4 का 2 से हम भाग कर दिए, मतलब कि व्यास क्या था 1.4 था तो उसका आधा कर दिए, उसकी त्रिज्या हो गई, तो 1.4/2। कोष्टक में यहाँ 2 है, एच का मान क्या है 2.4, इसकी ऊंचाई है 2.4, त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.4 का आधा हो जाएगा। करड़ी में यल, ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, आप परीक्षा में तिर्यक ऊंचाई अलग से लिख करके निकाल करके यहाँ लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ भी कर सकते हैं, समय बचेगा। तो यल बराबर
क्या होता है, करड़ी में h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होता है। ये हो गया। मान रखे यहाँ 7 से काटे 7 दूना के 14.1 बार लगेगा ही लगेगा। 2 से 11 बार में काट देंगे तो 11 गुणे 0.2 लिख दिया गया। 24 गुना के 48, 2 से भाग कर देंगे 0.7। करड़ी में ये इसका मान क्या है 2.4 का स्क्वायर, आर का मान क्या है 0.7 का स्क्वायर है। हल करेंगे बच्चों, इसका इसमें गुणा कर दिए 11 गुना के 22.1 स्थान पे हो गया, प्लस इसको जोड़ दिए हम लोग, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.5। 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। दशमलव कहाँ लगाएंगे, एक स्थान लगाएंगे। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 276, 576 आएगा। 576 दशमलव कहाँ लगाएंगे, 2 स्थान पर लगाएंगे, चूँकि दशमलव एक स्थान पे है, दूना कर देंगे 2 स्थान पर हो जाएगा। फिर 7 49, फिर दुगुना हो जाएगा, 2 स्थान पर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने में क्या मिलेगा 625। तो 625 का वर्गमूल हमको पता है क्या होता है 25 होता है। तो दो स्थान में दशमलव लगा है, दशमलव जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्थान पर हो जाएगा। अभी इसका वर्ग करेंगे तो कितना स्थान पर, 2 स्थान पर हो जाएगा। ये हो गया। तो 5.5 हो गया यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 5 10, 5 2 7 1 8, इसका इसमें गुणा कर देंगे। यही इसका क्या आएगा लगभग में। आंसर तो 18 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगभग क्या हम लोगों का प्योर आया ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। परीक्षा में आएगा तो इतना आप आराम से ले सकते हो। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाँ देख रहे हैं।